आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है +6 डायोप्टर क्षमता के एक लेंस को -4 डायोप्टर क्षमता के एक अन्य लेंस के साथ संपर्क में रखा जाता है, तो इस संयोजन की प्रकृति व फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हमें दो लेंस की क्षमता दी गई है। पहला अगर हम P1 माने तो P1 हमें कितना दे रखा है, +6 डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो धनात्मक चिन्ह क्या स्पष्ट कर रहा है कि ये जो लेंस है ये किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। कैसे आप पहचानोगे, जैसे देखो क्षमता P बराबर क्या होता है, 1 बटा फोकस दूरी। ठीक है, उस लेंस की फोकस दूरी, और फोकस दूरी हमें यहाँ पे मीटर में रखनी होती है। ठीक है, तो चूंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे धनात्मक फोकस दूरी रखोगे तो उससे क्षमता भी क्या आएगी, धनात्मक आएगी। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो क्षमता दी गई है वो किसकी है, उत्तल लेंस की है। ठीक है, और P2 जो हमें दिया हुआ है, दूसरा लेंस जो इसके साथ संयोजन किया गया है वो है -4 डायोप्टर का। अर्थात यहाँ पे देखो ये ऋणात्मक चिन्ह क्या स्पष्ट कर रहा है कि ये जो लेंस है ये क्या है, अवतल लेंस है। ठीक है, अब इन दोनों का संयोजन किया जा रहा है। अब ये दोनों लेंस को संयोजित किया जा रहा है तो हमें बताना है कि जब इसे आप संयोजन कर रहे हो तो उसकी प्रकृति व फोकस दूरी उस लेंस की क्या होगी, हमें बताना है। ठीक है, तो देखो P1 P2 दोनों लेंस के लिए हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस लेंस के लिए जो तुल्य क्षमता होगी, ठीक है, संयोजन के लिए तुल्य क्षमता, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल P से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, P बराबर क्या हो जाएगा संयोजन के लिए, P1 + P2 के बराबर, और यहाँ पे आप चिन्ह के साथ क्षमता रखोगे। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, +6 डायोप्टर जोड़ यहाँ पे P2 कितना हो जाएगा, -4 डायोप्टर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर के बराबर। ठीक है, तो संयोजन के लिए जो तुल्य क्षमता आ गई, कितनी आ गई, 2 डायोप्टर के बराबर। ठीक, अब देखो यहाँ पे फोकस दूरी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चूंकि P बराबर क्या होता है, 1/f, और f यहाँ पे मीटर में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस दूरी मीटर में आपका निकलेगा, ये हो जाएगा 1/p के बराबर। तो इस संयोजन के लिए हमें निकला कितना है, 2 डायोप्टर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख दो, तो फोकस दूरी मीटर में कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.5 मीटर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सेंटीमीटर में अगर आप लिखोगे तो f बराबर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर के बराबर। तो उस संयोजन के लिए जो फोकस दूरी आ गई, कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा संयोजन के लिए जो फोकस दूरी आई है, यहाँ पे ये धनात्मक आई है। ठीक है, तो धनात्मक चिन्ह क्या स्पष्ट कर रहा है कि धनात्मक जो फोकस दूरी होती है किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस। अर्थात जो संयोजन है, ठीक है, संयोजन जब आप दो लेंसों का कर रहे हो तो ये जो संयोजन है यह किस तरह से व्यवहार करेगा, एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो यही हमें प्रश्न में पूछा जा रहा था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।